सीकर जिले में कोरोना संक्रमण का कहर शुक्रवार को भी जारी रहा। यहां पर बीते 4 दिन से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी तक 4 दिन में जितने भी मरीज कोरोना पॉजिटिव आए हैं वे सभी बाहरी राज्यों से आए हैं। सीकर जिले में लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ गई। सुबह की रिपोर्ट में लोसल का एक युवक और खंडेला के 2 लोग पॉजिटिव आए थे। वहीं शाम की रिपोर्ट में 4 नए पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें एक रामगढ़ शेखावाटी, 2 मंडा के और एक हसामपुर गांव का निवासी है। इसके साथ ही सीकर जिले में पॉजिटिव की संख्या अब बढ़कर के 26 पहुंच गई है। इस मामले को लेकर के पूरी जानकारी दी है सीएमएचओ डॉक्टर अजय चौधरी ने। सीकर जिले में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के कार्य हेतु संदिग्धों की पहचान और उनको सैंपल लेते हुए अब तक 3173 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 2553 की सैंपल की रिपोर्ट में कोरोना वायरस नहीं पाया गया है। अब तक 26 ऐसे लोग हैं जिनमें कोरोना का संक्रमण पाया गया है, उनकी जांच में कोरोना वायरस मिला है और इनमें से 16 लोग वो हैं जो कि आप्रवासी हैं, बाहर से आए हैं, अदर स्टेट से आए हैं। हमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। जिस प्रकार संक्रमण की गति बढ़ी है, पूर्व में हमने देखा कि सीकर में संक्रमण बिल्कुल काबू में था और हमने सबने मिलके और सीकर को सुरक्षित रखा, किंतु अब चूंकि ये गति बढ़ी है, पहले 2 सैंपल पॉजिटिव आए, फिर 1 आया दूसरे दिन, फिर 7 आए और आज उसी भांति 7 सैंपल पॉजिटिव हो चुके और कुल संख्या 26 हो चुकी, जो कि एक चिंताजनक स्थिति। आज भी एक ट्रेन के माध्यम से बाहर से, मुंबई से और अन्य स्टेट से 1200 से अधिक यात्री सीकर में आए हैं। उन सब की जांच की गई है, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ देखा, जांचा, परखा गया है, उनके सैंपल भी लिए गए। इस प्रक्रिया में जिस 2 जगह ठहराव था, रिंगस और सीकर में, तो रिंगस में 98 सैंपल उन यात्रियों के लिए गए। रिंगस में 800 लोगों का आगमन हुआ है, जो कि दाता, श्रीमाधोपुर, रिंगस और नीमका थाना क्षेत्र के थे। इसके अलावा 400 के करीब लोग सीकर रेलवे स्टेशन पर आए, जिनमें सीकर और झुंझुनू के लोग शामिल थे। सीकर में 29 सैंपल और रिंगस में 98 सैंपल लिए गए और इनमें ज़्यादातर लोग उनको चिन्हित किया गया जिनमें कि स्क्रीनिंग के दरमियान किसी प्रकार का तापमान, किसी प्रकार का खांसी, सर्दी, जुकाम के लक्षण पाए गए, या फिर वो लोग जो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, एल्डरली, एज वाले, इसके अलावा डायबिटिक, हाइपरटेंसिव और अन्य कोमोर्बिडिटी जो रखते हैं, उनको चिन्हित करते हुए और उनको सैंपल लेके उनकी जांच की गई। आज अन्य स्थानों पर जो कि केसेज आए, लोसल में भी आया है एक केस, इसके अलावा खंडेला में शाम को अभी हसामपुर और मंडा में भी 2 केस चिन्हित हुए हैं, जो कि नए क्षेत्र हैं। आज जो नए क्षेत्र चिन्हित हुए हैं उसमें लोसल, मंडावदनी और हसामपुर है। इन सब पर भी एहतियातन सभी स्क्रीनिंग और सर्वे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। इनके भी कॉन्टैक्ट की जांच की जाएगी। ये जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, उनमें 4 लोग एक ही बस में सवार होके और अन्य राज्य से आए थे और वो आज एक पहले और 3 आज पॉजिटिव मिले हैं, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन मिलके और आपकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद है और वो ये दायित्व भी निर्वहित कर रहा है कि
इस संक्रमण को फैलने से रोके ही रोके और अर्ली डिटेक्शन और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट की थ्योरी पे काम करते हुए और हम उनको चिन्हित जल्दी करें, ये मंशा है, ताकि सीकर में फैलाव को रोका जा सके। और इसी क्रम में ये सैंपलिंग करी जा रही है, कॉन्टैक्ट को सर्च किया जा रहा है, उनकी ट्रैकिंग और ट्रेसिंग की जा रही है और क्वारंटाइन भी किया जा रहा है, होम आइसोलेशन भी किया जा रहा है। किंतु इसके साथ साथ आप लोगों का सहयोग और खासतौर से आप्रवासियों का भी सहयोग अपेक्षित है कि वो अपने आप को वचनबद्ध रखें, अपने घरों में जो उनको होम क्वारंटाइन रहने की सलाह दी गई है उसको पूर्णतः पालन करें, बार बार हाथ धोए, मास्क लगा के रखें, अपने परिजनों के भी संपर्क में नहीं आए। और हमारा भी दायित्व है कि आप्रवासी हमारे भाई बंधु हैं, उनका हम स्वागत करें, सत्कार करें, किंतु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कराएं। हमारा ये भी दायित्व है, कुछ लोग ऐसे भी आज मिले रेलवे स्टेशन पर जो कि 10-10 साल से मुंबई में रह रहे थे और वो आज यहाँ आए। जब उनसे पूछा गया कि यहाँ क्या व्यवस्था है तो उन्होंने ये अवगत कराया कि हम तो चाबी लेके आए हैं साथ, घर बंद है। तो निश्चित रूप से जहाँ से वो आए हैं वो जगह छोड़ के इसलिए आए हैं कि उनका इस माटी से स्नेह है, उनका हमसे स्नेह है, उनकी जड़ें सीकर से जुड़ी हुई, तो हम उनको कुछ सहयोग भी करें। सहयोग इस माफिक की अचानक से घर में चूल्हा चौकी चलाना बड़ा मुश्किल होता है, तो अन्य व्यवस्थाओं में उनकी मदद करें और साथ ही साथ उनके होम क्वारंटाइन को पूर्णतः पालन करने की सुनिश्चितता भी आप करें। हालांकि सभी लोग जो बाहर से आए हैं बहुत ही कमिटेड लगे और बहुत अच्छा माहौल भी था रेलवे स्टेशन पर कि लोग वो अपने सरजमी में लौटे हैं। हमें चाहिए कि हम सतर्क रहें, हम इस कोरोना को रोकें और जिस प्रकार की एसओपी भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है उसको पूर्णतः पालन करते हुए और सीकर को सुरक्षित रखें। जय श्री कृष्ण। लोसल नगर पालिका इलाके में कोरोना पॉजिटिव मरीज का मामला सामने आया है। थानाधिकारी भगवान सहाय शर्मा, सीएससी प्रभारी डॉक्टर नदवल करवासरा से मिली जानकारी के मुताबिक 18 वर्षीय पॉजिटिव व्यक्ति दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में काफी दिनों से वहां दिहाड़ी मजदूरी का काम कर रहा था। वहां से वह पड़ोसी के साथ स्कूटी पर सवार होकर के लोसल 10 मई को पहुंचा। इसके बाद वह लोसल में स्क्रीनिंग करवा करके घर आया, जिसका रैंडम सैंपल लिया तो वह आज पॉजिटिव निकला। गौरतलब है कि युवक ने क्षेत्र में अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच भी खेला था। शुक्रवार को सीकर से आई आरआरटी मेडिकल टीम ने यहां पर संपर्क में आए लोगों के सैंपल लिए और 1 किलोमीटर के एरिया को सीज किया। इस दौरान दातारामगढ़ एसडीएम अशोक रणवा, सीओ ग्रामीण राजेश आर्य ने मौका मुआयना किया। वहीं पालिका प्रशासन की ओर से क्षेत्र में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। बुराड़ी एरिया से आया था, ये 2 जने साथ में आए थे, एक स्कूटी पे बैठा हुआ था पीछे और ये के 13 और 14 को दोनों के सैंपल लिए गए थे। उसकी जो सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आई है और अभी हम कॉन्टैक्टिंग की हिस्ट्री ले रहे हैं सारों की और इसके बाद में जो कॉन्टैक्ट में उनके सैंपल लेंगे और 1 किलोमीटर जो कंटेनमेंट एरिया है उसमें सभी की हमें स्क्रीनिंग करा रहे हैं। जो हाई रिस्क वाले ILI लाइक हैं उनकी लिस्ट बना करके जो सैंपल लेने लायक है उनके सैंपल लेंगे और उनकी निगरानी रखेंगे। ये लोसल नगर पालिका क्षेत्र में सासी मोहल्ले का मामला है। ये जहांगीरपुरी दिल्ली से दिनांक 9-10 तारीख के लगभग आया था और 13 तारीख को इसकी रैंडम सैंपलिंग हुई है, जिसकी आज रिपोर्ट आई है तो ये कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और पूरे इलाके में सैनिटाइज करवाया जा रहा है। उच्चाधिकारियों को बता दिया गया है, श्रीमान एसडीएम साहब से बात करके कर्फ्यू संबंधी जो भी पालना होगी वो करवाई जाएगी।